राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है परमधाम खाटू, जहां विराजित हैं खाटू श्याम जी। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहां पर प्रतिवर्ष फाल्गुन माह की शुक्ल षष्ठी से बारस तक मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडिंबा है। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। बर्बरीक के समक्ष अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम महावीर हो। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। वह पूरी सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह सुबह ही बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि जो मैं मांगना चाहता हूं वह तुम नहीं दे सकोगे। लेकिन बर्बरीक श्री कृष्ण के जाल में फंस गए और श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा से शीशदान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां श्री कृष्ण ने उनका शीश रखा था, उस स्थान का नाम ही खाटू है। चलिए अब खाटू श्याम जी से जुड़े कुछ और अनजाने रहस्य जान लेते हैं। नंबर 1, खाटू श्याम अर्थात मां सैव्यम पराजित, अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करता है। नंबर 2, खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। नंबर 3, खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नंबर 4, खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबरमल शर्मा के अनुसार सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। नंबर 5, खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास के फाल्गुन माह की शुक्ल षष्ठी से बारस तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। नंबर 6, बर्बरीक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उन्हें 3 दिव्य बाण मिले थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसी कारण बर्बरीक अजय थे। नंबर 7, बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी थे।
नंबर 8 कहते हैं कि शीश दान से पहले बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की। नंबर 9 युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजयश्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। नंबर 10 अंत में श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।